Assalamualaikum students, today I am here to discuss unit number 7 introduction to trigonometry। आज हमारा नया टॉपिक है कोऑर्डिनेटल एंगल। सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट की। तो जैसे कि आपने देखा, ये मैंने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया है जिसमें मैं ड्रॉ करूँगी हमारे कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट को यहाँ पे मैं बोलती हूँ, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास एक्स प्राइम एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस एंड दिस वन इज़ वाई प्राइम एक्सिस। आपको पता है कि ये पॉइंट जो होता है इसको कहते हैं ओरिजिन और वर्टेक्स। ठीक, यहाँ से अगर हम इस तरफ चलें, राइट साइड पे चलें, तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी। अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे चलती हूँ तो मेरे एक्स की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएंगी। इसी तरह अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊं तो मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आएंगी किसकी, वाई की। अगर मैं नीचे की तरफ जाऊं तो मेरे पास वाई की कौन सी वैल्यू आएंगी, नेगेटिव वैल्यू आएंगी। इसी तरह इसको कहते हैं जी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड लास्ट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमने देखना है कि कैसे हम एंगल को क्वाड्रेंट में डालते हैं। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा प्रोमिनेंट करके भी बता दिया। ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन सेकंड क्वाड्रेंट, देन थर्ड क्वाड्रेंट एंड लास्ट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटल एंगल की। कोऑर्डिनेटल एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज टर्मिनल साइड कोइंसाइड्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेटल एंगल हमारे पास एक ऐसे एंगल होते हैं जो जिनकी टर्मिनल साइड कहाँ पे मैच करे, एक्स एक्सिस को मैच करे या वाई एक्सिस को मैच करे। आपको पता है कि अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ से, ये मेरे पास ओरिजिन है, यहीं से ये पॉइंट मैं लेती हूँ और यहाँ से ये, अगर आपको पता है तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है 0 डिग्री एंड ये हमारे पास हो गया 90 डिग्री, ये हमारे पास क्या है 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड दिस वन इज 360 डिग्री। सॉरी, यहाँ पे तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है 90 डिग्री। जो स्टार्ट तो यहाँ पे हो रहा है और इसका टर्मिनल जो एंड है वो क्या है 90 पे है, अलॉन्ग किसके साथ है, वाई एक्सिस के साथ। इसी तरह अगर मैं ये पॉइंट लेती हूँ और यहाँ से ये पॉइंट आ रहा है और यहाँ पे मैच कर रहा है, तो आप यहाँ पे देखें तो ये स्टार्ट यहाँ से हुआ, एंड यहाँ पे कर रहा है, किसके साथ एंड कर रहा है, किसके साथ, इसकी टर्मिनल साइड लिंक कर रही है एक्स एक्सिस के साथ, और ये क्या बना रहा है एंगल 180 डिग्री। इसी तरह अगर मैं यहीं से पॉइंट लेती हूँ और हमारा पॉइंट यहाँ से आ रहा है 90, ये हो गया 180 एंड देन यहाँ पे आ गया एंड ये हमारे पास क्या हो गया 270 डिग्री। इसी तरह और रोटेशन में ले रही हूँ और वन कंप्लीट रोटेशन यहाँ पे क्या आएगा 360 डिग्री। तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट स्टार्ट तो यहीं से हो रहा है, लेकिन एंड कभी वो वाई एक्सिस पे हो रहा है, कभी वो एक्स एक्सिस पे हो रहा है। तो ये है कि कोऑर्डिनेटल एंगल कभी हमें कॉन्साइड किधर करेंगे, या एक्स एक्सिस की तरफ कॉन्साइड कर रहे होंगे या वाई एक्सिस की तरफ कॉन्साइड कर रहे होंगे। और हम बता रहे होंगे कि ये एंगल, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जो उसने एंगल लिया वो कितना एंगल लिया 90 डिग्री। अब हम डिस्कस करते हैं अपना एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन मेरे पास है स्टेट द कोऑर्डिनेट इन विच द फॉलोइंग एंगल लाइज। तो कह रहा है कि हमने क्या करना है, हमने बताना है कि जो गिवन एंगल है वो हमने बताना है कि किस कोऑर्डिनेट में वो लाई कर रहा है। तो हमारे पास जो गिवन एंगल है वो क्या है 8π/5। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये हमारे पास रेडियन में गिवन है, इसको मैंने डिग्री में करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन टू डिग्री। तो मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई करूँगी मैं 180/π से। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वो इसी बेस पे था कि हम कैसे रेडियन को डिग्री में करते हैं और डिग्री को रेडियन में करते हैं। यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास आ गया 180/π। तो नोमिनेटर में भी मेरे पास पाई है और डिनोमिनेटर में भी मेरे पास क्या है पाई। तो पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 5 एंड यहाँ पे 180। इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ। 5 1 इज़ 5, 5 3 या 15, 15 एंड 3 जब इधर आएगा तो ये 30 बन जाएगा। 5 6 या 30। तो मेरे पास ऊपर क्या आ गया 8 × 36 विच इज़ इक्वल टू 288 डिग्री। क्या आ गया 288 डिग्री। तो ये मेरे पास आ गया किस में, डिग्री में। अब मैं देखती हूँ कि इसको मैं कैसे ड्रॉ करूँगी। मैंने आपको बताया था, खैर मैं ड्रॉ करके बताती हूँ।
यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिया। अब आप मैंने क्या करना है, 288 को रिप्रेजेंट करना है। तो अब यहाँ से देखें, ये स्टार्ट है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, एंड यहाँ पे आएगा 270 डिग्री। 270 पर बाद कितना है, 288, तो ये यहाँ तक आ जाएगा। तो ये मेरा क्या बन गया, 288 डिग्री। तो ये मैं यहाँ से मैच कर लेती हूँ। तो ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा कौन सा एंगल बन रहा है, 288 डिग्री। तो हमने बताना है कि जो एंगल गिवन है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। इसका मतलब है 288 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैं लिखूँगी, दिस इम्प्लाइज दैट 8 pi by 5 r 288 degree lies in fourth quadrant. इसी तरह दूसरा पार्ट मेरे पास है 75 डिग्री। तो 75 डिग्री हमारे पास गिवन है कि इसमें डिग्री में तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको इसे सॉल्व करते हैं। तो मैं ड्रॉ करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे शो करूँगी क्या, 75 डिग्री। तो ये देखें आप, यहाँ पे हमें पता है कि 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है, ये हमारे पास क्या 180 डिग्री, एंड ये 270 डिग्री, एंड दिस वन इज़ लास्ट इज़ 360 डिग्री। तो 0 और यहाँ पे क्या है 75 डिग्री। इसका मतलब है 75 डिग्री यहीं कहीं लाया करेगा। ये हो जाएगा क्या मेरे पास 75 डिग्री। क्योंकि ये पॉजिटिव 75 डिग्री है तो ये कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। इसी तरह ये भी हमारे पास क्या एंटी क्लॉकवाइज चला और क्या बना 288। इसी तरह ये क्या है 75 डिग्री। इसका क्या मतलब, हमने क्या बताना था कि जो हमारे पास गिवन एंगल है वो किधर लाई कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, इसके 75 डिग्री लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख लिया। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है, वो क्या है, -818 डिग्री। तो हम इसको कैसे शो करेंगे, सबसे पहले मैं देखती हूँ यहाँ पे -818 को मैं अगर ब्रेक करूँ तो कैसे करूँगी, 360 + 360 विच इज़ इक्वल टू 720। 720 मेरे पास आ जाएगा, 2 रोटेशंस आ जाएंगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें अगर मैं ऐड करूँ 720 एंड +98, तो 98 करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 818। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नेगेटिव साइन है एंगल के साथ। इसका मतलब है जो एंगल चल रहा है वो कौन सी पोजीशन में चल रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तब नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव यही इसके साथ भी आएगा, नेगेटिव इसके साथ भी आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एंड यहाँ पे इन दो जब ऐड करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आएगा -818 डिग्री। तो इसको मैं शो करती हूँ। अगर देखें आप यहाँ से, तो कौन सी पोजीशन है, नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब है क्लॉकवाइज चलेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, ये चला, ये हमारे पास ये स्टार्ट किया, ये हो गया 1 कंप्लीट रोटेशन, सही 1 कंप्लीट रोटेशन होगी। उसके बाद दूसरी हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हुई, ये यहाँ से आया, एंड ये हमारे पास आ गई सेकेंड कंप्लीट रोटेशन। उसके बाद क्या है 98। अगर हम बात करें तो पर मैंने एंगल बना दिया क्या, -818। ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये 1 कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री, एंड दोबारा हम यहाँ तक गए तो 720 हो गया। उसके बाद क्या 98 डिग्री, ये 90 एंड दिस वन इज़ 98। तो हमारा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्टार्ट होता है यहाँ से 0 डिग्री, एंड दिस वन इज़ 90 डिग्री, एंड यहाँ पे 180 डिग्री एंड 270 डिग्री, सही है। और लेकिन यहाँ पे एंगल हमारा क्लॉक वाइज जा रहा है, इसीलिए क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो हमारे पास ये कौन सा एंगल है यहाँ तक, -818 डिग्री। तो हमने क्या बताना है, हमने सिर्फ ये बताना है कि हमारा जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर आप देखें तो ये हमने बताया, ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज़ सेकंड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारा एंगल जो उसकी टर्मिनल एंड है वो यहाँ पे कर रहा है, तो वो किस एंगल में किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर। मैं क्या लिखूँगी कि -818 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास -5 π/4। तो अगर आप देखें इस क्वेश्चन को तो हमारे पास किस में गिवन है, रेडियन में गिवन है। तो हमने किस में शो करना है, डिग्री में शो करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, -5 π/4 लिखूँगी, उसको क्या करूँगी डिग्री में कन्वर्ट करूँगी। तो उसके लिए मुझे चाहिए 180/4।
पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई से कैंसिल हो गया है, यहाँ पे आएगा 4 1 is 4 4 4 are 16 एंड 2 यहाँ पे आया 4 5 are 20। तो मेरे पास क्या आ गया -5 इंटू 45 5 5 are 25 5 2 कैरी 2 5 4 are 20 एंड 22। तो मेरे पास क्या आ गया -225 डिग्री। तो ये मेरे पास एंगल है। अब इसको मैं शो करती हूँ। तो मैं कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर, तो ये मैंने कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मेरे पास क्या है एंगल के साथ नेगेटिव साइन है, इसका मतलब एंगल कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा। तो यहाँ से अगर एंगल चल रहा है तो ये 90 हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये हमारे पास है 270, लेकिन हमें क्या चाहिए 225। तो मेरे पास 225 डिग्री यही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इस ये यहाँ पे इसका मतलब है जो हमारे पास गिवन एंगल है क्या -5 पाई बाय 4 किधर लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मैं क्या लिखूँगी -5 पाई बाय 4 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास है क्वेश्चन 103 डिग्री 103 डिग्री, फिफ्थ पार्ट इज़ 103 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है डिग्री रेडियन में, क्योंकि ये डिग्री में ऑलरेडी कन्वर्ट है। तो हमने सिर्फ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करती हूँ। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लिया। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी क्या 103 डिग्री। तो अगर आप देखें तो स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं 0 डिग्री, ये हो गया मेरे पास 0 डिग्री एंड दिस वन इज़ 90 डिग्री एट 180 डिग्री एंड 270 डिग्री एंड लास्ट इज़ 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ किसकी 103 डिग्री की। तो इसका मतलब है जो मेरा पॉइंट चलेगा कहाँ से, यहाँ से चलेगा कहाँ तक 103 डिग्री, और ये हो गया 90 एंड यहाँ पे है 103 डिग्री। तो ये यहाँ पे मेरा एंगल बन रहा है क्या 103 डिग्री। तो अगर आप देखें तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 103 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमने सिर्फ यही बताना है कि जो हमारे पास गिवन एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट 103 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपना ही नई एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।